नमस्कार, मैं हूं आचार्य नवनीश। हमारे शरीर के साथ में व्याधियों का योग हमेशा बना रहता है। दिन प्रतिदिन बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जो कॉमन बनी हुई है, लगता भी नहीं है कि बीमारी है कि नहीं। उनमें से एक है एसिडिटी। एसिडिटी या तो आहार की वजह से, और हो सकता है कि हमारे ऑर्गन सही से काम ना कर रहे हों, जैसे कि हमारा गॉल ब्लैडर, हो सकता है कि हमारा आमाशय। तो उसके लिए हमें चाहिए कुछ अच्छा सा वर्कआउट, उसके लिए व्यायाम। और व्यायाम योग से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाह्य व्यायाम के लिए तो आप बहुत कुछ करते हैं, दंड मारते हैं, जिम्नेशियम जाते हैं, एरोबिक्स करते हैं, डांस करते हैं, लेकिन आंतरिक अंगों के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए हम करेंगे योग में आसन और प्राणायाम। योगिक अभ्यास में आसनों में हम वीरभद्रासन, त्रिकोण आसन, मत्स्येंद्र आसन, धनुरासन, भुजंगासन, ये कुछ आसन जिससे कि अम्लता बहुत जल्दी दूर हो जाए। अगर आप एडवांस प्रैक्टिस करते हैं तो मयूर आसन बड़ा ही अच्छा आसन है, जिससे कि एसिडिटी हमारी दूर हो सकती है। प्राणायाम की बात करें तो कपालभाति, शीतली और शीतकारी अम्लता को दूर करने में सहायक बनता है। सर्वप्रथम करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन को ट्रायंगल पोज भी कहते हैं। दोनों पैरों की दूरी दोनों कंधों की दूरी से दुगना कर लेना। दोनों हाथों को अपने कंधों के बराबर में फैलाना। और अभी हम राइट साइड अपनी बॉडी को बैंड करेंगे, तो राइट टो को भी हमने राइट साइड में ही ट्विस्ट करना है। उसके बाद श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को एक साथ नीचे लाएंगे, राइट साइड बेंड करेंगे और अपने सभी फिंगर से अपने एंकल को टच करना। दूसरे हाथ को ऊपर सीधा ले जाना, उस हथेली को देखना, गर्दन हमारी पूरा ऊपर की ओर रहेगी। श्वास भरते रहें, श्वास छोड़ते रहें और धीरे 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 दोनों आर्म्स को एक साथ वापस लाएं, टोज को स्ट्रेट करें। इस आसन का प्रभाव हमारे ऑर्गन्स पर पड़ेगा, क्योंकि ऑब्लिक्स जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होंगे और साथ के साथ हमारे गॉल ब्लैडर, हमारे लीवर और साइड इंटेस्टाइन पर हमारा अच्छा व्यायाम होता है। हम एक ओर से अगर एक आसन को कर रहे हैं तो उसका काउंटर पोज दूसरी ओर करना भी बनता है। तो मैंने लेफ्ट साइड टो को ट्विस्ट किया, दोनों आर्म्स को एक साथ श्वास छोड़ते हुए ले गया हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा लेफ्ट फिंगर्स लेफ्ट एंकल से टच है और मेरा राइट हैंड ऊपर सीधा खड़ा है। और धीरे 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 श्वास भरते मैं वापस ले आता हूँ। एक बार फिर से देख लेते हैं। राइट साइड जा रहा हूँ, नीज शुड बी स्ट्रेट, हमारे घुटने सीधे होने चाहिए, हमारा फिंगर्स हमारे एंकल से टच रहे और हमारा लेफ्ट लेग स्ट्रेट होना चाहिए। और जिस आसन को कर रहे हैं उस आसन के प्रभाव उन ही ऑर्गन्स और उन मसल्स पर पड़े जिस पर हम डालना चाह रहे हैं, जैसे कि हमारे ऑब्लिक्स, और ऑब्लिक्स के भीतर छिपे हैं हमारे ऑर्गन्स। उन सभी का हमने व्यायाम कराना है जो कि अम्लता को दूर करने में सहायक है। दोनों हाथों को नीचे लाएंगे, दोनों पैरों को वापस लाएं, प्रयत्न शैथिल्यम, दोनों हाथों को बांधे, सर झुकाएं, गहरी श्वास से। अगला आसन है वीरभद्रासन। वीरभद्र मतलब वॉरियर पोज। तो वॉरियर पोज के लिए हमने क्या करना है कि राइट लेग हमारा आगे रहे और लेफ्ट लेग पीछे रहे और उन दोनों के बीच की दूरी हमारे शोल्डर से 1.5 गुना हो, 1.5 फीट डिस्टेंस पर होना चाहिए। और अभी हम क्या कर रहे हैं, जो आगे लेग है उसको थोड़ा फोल्ड करेंगे जिससे कि 90 डिग्री एंगल पर आ जाए, और पीछे लेग पर हम टो पर आएंगे जिससे कि हमारी हिल ऊपर उठ जाए। तब श्वास धीरे धीरे भरते हुए दोनों आर्म्स को हमने ऊपर ले जाना, थोड़ा पीछे रखना और अपनी पूरी बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करना है, जिससे कि हमारे बीच में स्थित ऑर्गन्स हैं वो ऊपर की ओर स्ट्रेच हो, उनका वार्म अप हो। तो श्वास भरें, दोनों हाथों को ऊपर लें, दोनों हाथों को मिलाएं और कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पर रुकें। गहरी गहरी श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें, और श्वास छोड़ते वापस आ जाएं, दोनों पैरों को वापस ले आएं। वॉरियर पोज में ध्यान रखिए, जिनको नीज प्रॉब्लम है वो इस प्रकार से नीज को फोल्ड ना करें, तो दोनों पैरों की दूरी बनाएं और सिर्फ श्वास गहरा लेकर हाथों को ऊपर करें और स्ट्रेच करें अपने बोथ आर्म्स को। तो दोनों हाथों को ऊपर उठाना, गहरी गहरी श्वास लेना, बस इतना ही पर्याप्त है हमारे आमाशय और उसके साथ जुड़े ऑर्गन्स के व्यायाम को कराने के लिए। बैठ कर करने वाले आसन में हम लेंगे मत्स्येंद्र आसन। अच्छा, जो भी हम पिछले आसन कर चुके हैं उनमें से कोई भी ना बने और अगर हम मत्स्येंद्र आसन ही काफ़ी कर लें तो वही पर्याप्त है हमारी अम्लता को दूर करने के लिए, एसिडिटी को दूर करने के लिए। तो क्या करना है, दोनों पैरों को सीधा रखना, नी स्ट्रेट रहेंगे और टोज हमारे ऊपर की ओर सीधे रहें। तब हमने अपने लेफ्ट नी को फोल्ड कीजिएगा, और लेफ्ट नी को फोल्ड करने पर हमारा जो लेफ्ट टो पार्ट है या सोल पार्ट है वो हमारे राइट नी के जस्ट ऑपोजिट साइड में आएगा। अभी हमने अपने राइट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़ना और हमारा लेफ्ट हैंड हमारे बैक के पीछे चला जाए, और श्वास पूरा छोड़ते हुए हमने लेफ्ट नी को पेट के पास आगे की ओर खींचना है और हमारी गर्दन पूरा पीछे जाए, ट्विस्ट हो जाए। श्वास धीरे धीरे लेते रहें, धीरे धीरे छोड़ते रहें। जब हम अब
अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करने के बाद पेट के पास ला रहे हैं, तो पेट के पास लाने पर हमारा बहुत अच्छा दबाव पड़ता है हमारे अमाशय पर। साथ के साथ हमारी किडनी फंक्शन को क्योर करने में सहायक है, हमारे लीवर को स्ट्रॉन्ग करने में सहायक है ये आसन। ठीक है, तो मत्स्येंद्र आसन में हमने क्या करना, अपने नी को फोल्ड करने के बाद ज़्यादा कोशिश करें कि हम अपनी थाई को हम अपने पेट से सटा कर रखें और वापस धीरे धीरे पैर को सीधा कर दें। उसी प्रकार से अगर मैं इसका बैक पोज दिखाऊं तो देखिएगा, दूसरी ओर से अगर मैं कर रहा हूं तो राइट लेग को फोल्ड किया, लेफ्ट साइड पर रखा, मैंने लेफ्ट हैंड से राइट नी को पकड़ा है और मेरा राइट हैंड पीछे गया, बैक को पूरा ट्विस्ट कर रहा हूँ, मेरी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। गलती क्या करते हैं, बैक को फोल्ड कर लेते हैं, हम पीछे चले जाते हैं तो ये पोस्चर सही नहीं हो पाता है और बीमारियों का कारण बन जाता है, जैसे कि बैक पेन शुरू हो जाएंगे, सर्वाइकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो स्पाइन का स्ट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। हाथ पीछे लिया, गर्दन को पूरा पीछे ट्विस्ट करना और पेट पर दबाव आना चाहिए और वापस धीरे धीरे आए, दोनों पैरों को सीधा करें और रिलैक्स हो जाएं। अगला आसन है मयूर आसन, मतलब मोर की तरह बैलेंस बनाना। जो व्यक्ति अपने जीवन में परिस्थिति के साथ में बैलेंस बना लेता है, संतुलन बना लेता है, वह सफल कहलाता है और यही सफलता हमारे पाचन तंत्र के साथ में भी है। हम करेंगे मयूर आसन। मयूर आसन में दोनों हाथों से अच्छा बैलेंस बनाना है, बॉडी को बांधते हुए, साधते हुए उसको। देखिए कैसे करते हैं, अपने दोनों पैरों को पीछे ले जाना है, हमने दोनों हाथों को चारों तरफ इस प्रकार से फिंगर्स फैला देंगे कि हम अच्छे से, जैसे कि मयूर अपने पंजे को फैलाता है, वो हम मैट पर टिकाएं। कोहनिका को मोड़ते हुए इस प्रकार से कोहनी को मोड़ देना है और हमारी जो एल्बो के पॉइंट हैं हमारे नेवल के आसपास लगे होने चाहिए, वो प्लेस करने हैं। फिर श्वास भरते हुए दोनों लेग और हेड को एक साथ ऊपर उठाना। और धीरे धीरे वापस आ जाना और वापस आने के बाद में वज्रासन में बैठकर आराम करना। कुछ देर आंखें बंद रखें जिससे कि दबाव हमारा तनाव फेस पर आता है, आइज़ में रेड हमारे रेशेस हो जाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आराम करें। ये एडवांस पोज है। एडवांस पोज में एडवांस हमारा रिलैक्स भी होना चाहिए। मयूर आसन करने में प्रभाव ये पड़ते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे दोनों एल्बो के पॉइंट्स हमारे नेवल के आसपास लगते हैं, तो नेवल के आसपास के ही एरिया पर जितने भी हमारे ऑर्गन हैं उन सब का व्यायाम और बहुत अच्छा व्यायाम हम कर सकते हैं मयूर आसन से और एसिडिटी की समस्या से निजात पा सकते हैं। अभी मयूर आसन किया है तो एडवांस पोज है और हम समझते हैं कि बहुत अच्छे जो साधक होते हैं वही मयूर आसन का अभ्यास कर पाते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं तो मयूर आसन को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। स्टार्टिंग आप उसको बिगिनर्स कैसे करेंगे और उसके बाद आप उसी प्रकार से मयूर आसन में पहुंच पाएंगे जैसे कि मैंने अभी बनाया था। प्रारंभिक स्थिति में हमने अपनी नीज को फोल्ड रखना, हमने कैट पोज में आ जाना है, जिस प्रकार से मैं अभी इस स्थिति में आया हूँ। मैंने उसी प्रकार से अपने दोनों हाथों के पंजों को फैलाना और पीछे की ओर रखना और अपने एल्बो को फोल्ड रखते हुए अपनी दोनों एल्बो के पॉइंट नाभि के आसपास रखना और बस इतने से ही सर को ऊपर उठाना और एक लेग को सीधा कर देना। ये हमारा है मयूर आसन, जिसको भी मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है और इसको कोई भी कर सकता है बहुत आसानी के साथ। बस 5 सेकंड रुकने के बाद दूसरे लेग से करें और वापस आ जाएं। अगर मैं पूर्ण मयूर आसन में लगभग 100% लाभ पा रहा हूँ तो इस प्रकार से मयूर आसन करने में मैं 70% तो लाभ उठाऊंगा ही उठाऊंगा। तो जब आप अभ्यासी हो जाएं तो आप पूर्ण मयूर आसन बना सकते हैं। अगले आने वाले आसन में हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन मतलब कि धनुष की तरह शरीर को तान देना, खींच देना। ऐसे तो हम एसिडिटी के लिए ये आसन कर रहे हैं, लेकिन अलग और 20 बीमारियों में ये आसन लाभकारी है। हमने धनुरासन के लिए पेट के बल लेट जाना है। पेट के बल इस प्रकार से लेट जाएं, हाथों को पीछे लें, अपने ठोड़ी को सामने टिकाएं, दोनों घुटनों को फोल्ड करना, अलग अलग हाथ से हमने एंकल जॉइंट को अच्छे से ग्रिप करना है, माथे को मैट पर टिकाना और श्वास भरते हुए एक साथ अपने सर और दोनों पैरों को उठाना। दोनों पैर के अंगूठे आपस में मिले होने चाहिए, सर ऊपर तना होना चाहिए। आप अपनी आंखों से अपनी भौं को देखें और धीरे 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 वापस आएं। शरीर को शिथिल कर दें, पैरों को ढीला छोड़ें, गर्दन को एक तरफ टिकाएं और हाथों की हथेली आकाश की ओर हो जाए। थोड़ी देर आराम लें
और फिर से इस आसन को लगभग 5 बार करें। और इसका काउंटर पोज, हमने श्वास भरते ऊपर की ओर जाना और पीछे गुरु प्रणाम में बैठ जाना। काउंटर पोज मतलब कि हम एक आसन कर रहे हैं, उसके लाभ ही लाभ पाना चाहते हैं, हानि नहीं, तो बैक को तनाव मुक्त करने के लिए हम करते हैं गुरु प्रणाम आसन। अभी हमने आसन लिए, आसन का प्रमाण है कि हमने व्यायाम किया, क्योंकि पसीना आ चुका है, स्वेटिंग बहती है। स्वेटिंग जब आती है तो शरीर से बहुत सारे विषाक्त तत्व बाहर निकलते हैं और शरीर थोड़ा थकता भी है, और उस थकान को दूर करने के लिए हम लेंगे प्राणायाम, जैसे कि हमारी प्राणिक ऊर्जा बढ़े। और जब हम अम्लता के लिए प्राणायाम ले रहे हैं तो हम शीतली और शीतकारी लेंगे। शीतली शीतकारी आप सुबह दोपहर शाम किसी भी समय कीजिए, बस खाना खाने के बाद जस्ट नहीं करना है, और आप देखें कि अम्लता में आपको लगभग 1 से 2 मिनट में आराम मिल जाएगा। सबसे पहले हम लेते हैं शीतली प्राणायाम। शीतली में हमने अपनी जीभा को बाहर निकालना, जीभा का पाइप बनाना है इस प्रकार से, और हमने इस जीभा के पाइप से वायु का पान करना है, उसको पीना है। कुछ देर अपने कंठ से हमने लंग्स में रोकना, और यथासंभव रोकने के बाद में हमने उसको नासिका भाग से बाहर निकाल देना। आप प्राणायाम का अभ्यास देखें। ध्यान मुद्रा में आए, आंखें बंद। तो ये हमने प्राणायाम किया, इसको शीतली कहते हैं। वायु द्वारा पान किया गया, ठंडी वायु को हमने अंदर ग्रहण किया, जो कि हमारी अम्लता को, एसिडिटी को समाप्त करती है। और इसी श्रृंखला में हम लेंगे शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी, जिनका जो टंग है वो गोल नहीं होता है, पाइप नहीं बनता है, तो उनके लिए ये शीतकारी प्राणायाम है, जो कि दांतों को एक साथ मिलाना होता है और दांतों के बीच में छोटा छोटा गैप होता है, उससे हमने वायु का पान करना है। कैसे? तो थोड़ा देर हमने श्वास को रोका और उसके बाद नासिका भाग से श्वास को छोड़ दिया है। तो ये था हमारा शीतकारी प्राणायाम। शीतली शीतकारी प्राणायाम जब हम कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि कितने काउंट्स करना है, कितनी देर तक करें गुरुजी। तो उसमें आप 5 से 10 बार लगातार कीजिए, और लगता है कि आपको 5 बार करने में ही आराम मिलता है तो बस उतना ही इनफ है। और श्वास को कितना रोकें, जबरदस्ती हमने नहीं रोकना है, अति नहीं करना है, जितना हमारे श्वास रुक पाते हैं रोकें, उसके बाद उसको नासिका भाग से छोड़ दें। अम्लता का एक बड़ा कारण होता है हमारा आहार। आहार में हमेशा ध्यान रखें, सावधानी अगर हम बरतना चाह रहे हैं तो आहार में ही हम बरतेंगे। जैसे कि हमने जब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे फूड का कॉम्बिनेशन अपने लिए लेना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि किसी रेस्टोरेंट में बहुत अच्छी थाली लगी है, उसमें हम जाएंगे, अचार, पापड़, सब्जी, दाल, चावल, रायता, दही और छाछ एक साथ हम लेते हैं तो अम्लता ज़्यादा बढ़ती है, अपचन शरीर के अंदर होता है। साथ के साथ खाने के बाद तुरंत पानी पीना, तो उससे भी हमारा जो स्लाइवा है वो डाइल्यूट हो जाता है और एसिडिटी वहाँ से भी बनती है, और हो सकता है कि कब्ज़ की शिकायत भी आपको होने लगे। और हम ध्यान रखें, कुछ जो चीज़ें होती हैं जो आपको एलर्जी करती हैं, कभी कभी जेनेटिकल होता है ऐसे इशू कि हमें एसिडिटी बनती है, एसिडिक बॉडी होती है हमारी, तो उसमें हम ध्यान रखें कि उन चीज़ों का सेवन ही ना करें, या करें तो बड़ी सावधानी के साथ में करें। और एक और चीज़, जब हम अम्लता के शिकार होते हैं तब सबसे इजी प्रोसेस होता है हमारा उसमें क्लिनजिंग। हम अपने अमाशय को ही मॉर्निंग में सुबह क्लीन कर ले, तो उसके लिए हमने क्या करना होगा? हलकवा सबसे सही और ऋषियों ने उपयोग बताया है, जिसको हम प्रतिदिन करते हुए नित्य दिन आपने क्या करना है? 1 गिलास पानी पीजिएगा, मिडिल की 2 फिंगर से हमने अपनी लिटिल जो टंग होती है उसको स्पर्श करेंगे। ऐसे ही हमारा जितना भी डिपॉजिट्स होते हैं हमारे अमाशय में या फिर एसिड होता है वो तुरंत निकल जाएगा, और पूरे दिन भर आपको एसिडिटी कोई शिकायत होने वाली भी नहीं है। तो हमने आसन किए, हमने प्राणायाम किए, हमने सावधानी देखी कि हमने किस प्रकार से खाने में बहुत सारी वैरायटी नहीं लेनी है। कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं फूड के जो आपको नुकसान देते हैं, जैसे कि आपने मिल्क लिया, मिल्क के साथ में आप नमक ले लेते हैं, आप नींबू के साथ में फिर और चीज़ें जैसे कि आप छाछ पीते हैं, तो वो चीज़ें आप रोक दें, और साथ के साथ हलकवा ज़रूर करें। ये तो हमारे नित्य कर्म में होना ही चाहिए कि सिर्फ आँख साफ करना, दांत साफ करना और नहाना ही हमारे लिए पूर्ण नहीं है। हलकवा करेंगे तो हमारा अमाशय भी नहा धो लेगा। तो
एसिडिटी की समस्याओं के लिए आप इस अभ्यास को करें तो लाभ आपको मिलेगा। हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपने मैसेज भेजते रहिए और अगले कुछ बीमारी जो होंगी उनका योगा अभ्यास हम बताएंगे अगली सीरीज में। धन्यवाद, नमस्कार।